शुरुआत हमीरपुर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। थाना बिवार क्षेत्र के छानी खुर्द गांव का ये मामला है, जहां पर हादसे की खबर के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तालाब किनारे खेलते समय गहरे पानी में बच्चे डूब गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा है, मातम का माहौल है। हादसे के बाद से ही परिवार वालों का बेहद बुरा हाल। यूपी के हमीरपुर से ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और ये हादसा भी जहां थाना बिवार क्षेत्र के छानी खुर्द गांव में एक तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि तालाब के किनारे ये बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक खेलते हुए वे गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश तो की, लेकिन बचा नहीं पाए। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने इन बच्चों को मृत बताया है। इस बेहद दिल दहला देने वाले हादसे के बाद इलाके में मातम है। परिवार की तरफ से यहां पर जांच भी की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही है। वो ये बच्चे कूद गए था, क्या कुछ पकड़ रख हुआ। हम बहुत दूर से छाया हूँ, बैठते 400 लोग बैठते, वहां से हम जाते थे कि पकड़ रहे हैं ये बोतलें, मतलब बोतलें बुसेल ले रहे तो उनको ये खिलाने पड़ा। जब काफी देर देखा कि अब के खाते नहीं आते, हम लोग भर गए। अभी 4 लोगों ने वहां लगा के लाए ये बच्ची। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश ओझा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश, मामला क्या है? हादसे की जानकारी क्या कुछ किस तरीके से लोगों तक पहुंची है और अभी तक क्या कुछ एक्शन पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए श्रुति, ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छानी खुर्द गांव है, यहाँ का बताया जाता है। यहाँ पर आज सुबह गांव के बाहर एक तालाब है, उसमें एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ में नहाने गई थी। इसी बीच तीनों बच्चे तालाब में नहाने लगे और नहाते समय ये तीनों बच्चे तालाब के गहरे पानी में डूब गए। और जब इन बच्चों के चिल्लाने की आवाज वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने सुनी तो इन्हें तालाब से बाहर निकाला गया और बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जब मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरी घटना का आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और परिवार के प्रति दुख व्यक्त किया है। बताया जाता है कि इस गांव में बीते कई दिनों से लाइट नहीं आ रही थी, जिसके बाद पानी की समस्या के चलते गांव के लोग तालाब में ही नहाने का सहारा ले रहे थे। इसी बीच आज एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में नहाने गई थी और इस पूरी घटना का शिकार हो गई है महिला। अब सवाल ये है कि अगर तालाब बेहद गहरा है, पहले तो ये बताइएगा ब्रजेश, गहराई कितनी है इस तालाब की? सवाल ये भी है कि अगर तालाब बहुत गहरा है तो यहाँ पर अधिकारियों की, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए या फिर कोई चेतावनी बोर्ड? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में जो भी तालाब है इनकी गहराई बड़े पैमाने पर बताई जाती है, क्योंकि हर वर्ष इन तालाबों की खुदाई होती है, जिसके बाद इन तालाबों में प्रतिदिन जो है गहराई होती चली जाती है। जिसके बाद ये बताया जाता है कि ये तालाब भी काफी गहराई में था। जो ये तीनों बच्चे हैं, तीनों सगे भाई बहन हैं, जिसमें दो भाई और एक बहन बताई जाती है, जिनकी उम्र किसी की 5 तो किसी की 8 तो किसी की 10 वर्ष बताई गई है। ये तीनों बच्चे माँ के साथ में आज इस तालाब में नहाने गए थे और नहाते समय तालाब में डूबने से इन तीनों बच्चों की फिलहाल मौत हुई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जिला के प्रशासनिक अधिकारी, अब दोबारा इस तरीके की घटना घटित ना हो ब्रजेश, इसके लिए क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से? मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि इस संबंध में जो तीनों बच्चों के शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही इस पूरे मामले में हादसे की वजह क्या है इसकी जांच पड़ताल प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं।